मंदिर मस्जिद के नाम पर फर्जी विवाद खड़ा करके जनता को दंगाई भीड़ में तब्दील करने की संघी साजिशों को नाकाम करो। पिछले कुछ सालों से मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन कारगुजारियों का धार्मिक आस्था से कोई सरोकार नहीं है। इनका कुल मकसद जनता को दंगों की आग में झोंकना है। भाजपा और संघ परिवार का व्यापक हिंदू आबादी के हितों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका एक ही काम है और वो है बहुसंख्यक गरीब हिंदू आबादी का ध्यान उसके तबाह बर्बाद जीवन से हटाना और अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को उनके दुश्मन के तौर पर पेश करना। जनता जब धर्म के नाम पर लड़ेगी तो वो इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कैसे लड़ पाएगी जिसके चलते हमारा जीवन नरक हुआ जा रहा है। जनता को आपस में लड़ाकर पूंजीपतियों की सेवा करना ही भाजपा की फासीवादी राजनीति का सार है। फासीवादियों को अपनी दंगाई राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिस छद्म दुश्मन की तलाश होती है, भारत में वो मुस्लिम समुदाय को बनाया जा रहा है। आजकल संभल, अजमेर, मथुरा आदि से लेकर तमाम जगहों पर मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद पैदा करने के प्रयास तेज हो गए हैं। संभल में संघी वकीलों के द्वारा स्थानीय कोर्ट के माध्यम से सर्वे का नाटक रचवाया गया। इस उपद्रव में 5 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की संदिग्ध भूमिका सबके सामने है। इससे पहले बहराइच में भी पहले मस्जिद के सामने तांडव किया गया और फिर पीड़ितों के घरों पर ही बुलडोजर चढ़ा दिया गया। अजमेर से लेकर मथुरा तक में यही करने की तैयारी है। संघी जहर खुरानी गिरोहों के सोशल मीडिया नेटवर्क और गोदी मीडिया के सांप्रदायिक प्रचार ने जनता के और खासकर निम्न मध्य वर्ग के बड़े हिस्से को सांप्रदायिकता के नशे में धकेल दिया है। न्याय पसंद युवाओं के सामने जनता तक आलोचनात्मक विवेक और सही इतिहास बोध लेकर जाने का काम निश्चय ही आज चुनौतीपूर्ण है। हालिया मामलों में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के संघी षड्यंत्रों में न्यायपालिका भी साथ खड़ी दिखाई दी है। स्थानीय अदालतों को पिछले चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की उस टिप्पणी से भी सहारा मिला है, जिसमें वे कहते हैं कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी धार्मिक स्थल के अतीत के स्वरूप की पड़ताल या सर्वे करने से नहीं रोकता है। यदि किसी उपासना स्थल के स्वरूप में बदलाव करना ही निषिद्ध हो, तो सर्वे करके झंडे टंटे का नया विषय पैदा करना बिल्कुल अनुचित है। क्या चंद्रचूड़ जी को मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा करके दंगों की आग में वोट के रोट सेकने वाले गिरोह की असली मंशा का एहसास नहीं था? यदि नहीं था तो जज साहब बहुत भोले हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 स्पष्ट तौर पर धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के पहले के स्वरूप के वैसा ही बना रहने को सुनिश्चित करता है। यदि ये कानून सख्ती से लागू होता है तो सर्वे आदि का कोई सवाल ही नहीं उठता। अतीत का हिसाब लेने का निरर्थक प्रयास करने पर कोई आमादा हो ही जाए तो उसे ऐसे हजारों हिंदू मंदिर मिल जाएंगे जिन्हें बौद्ध और जैन धर्म के मठों और उपासना स्थलों को ध्वस्त करके तथा उनकी मूर्तियों तक का स्वरूप बदलकर बनाया गया है। चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट शासकों से लेकर हर्षवर्धन तक अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे के राज्य के मंदिरों को लूटा, तोड़ा और उनका स्वरूप बदला। यदि सल्तनत व मुगल काल में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी तो इसमें नया कुछ भी नहीं था। और असल में सल्तनत व मुगल दौरों का तो राज ही मुस्लिम राजपूत शासन का मिला जुला रूप रहा है। अतीत में हुए किसी तथाकथित अन्याय का वर्तमान में हिसाब लिया जाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये देश की जनता के धार्मिक सौहार्द में पलीता लगाने की कोशिश भी है। अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने की लड़ी एक जगह नहीं रुकने वाली है। ये हमें दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचा देगी। जनता अपने आप से मंदिर मस्जिद की राजनीति में उलझती भी नहीं है। सल्तनत और मुगल काल के तकरीबन 1000 साल के दौरान तमाम ऐसी जातियां और समुदाय अस्तित्व में आए जिन्हें खुद नहीं पता था कि वे हिंदू है या मुस्लिम। शासक चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के रहे हो, उन्होंने जनता का खून ही चूसा है और हर दौर की जनता भी इस बात को समझती रही है। 1857 की क्रांति, जिसमें हिंदू मुस्लिम आबादी ने कंधे से कंधा मिलाकर फिरंगियों से लोहा लिया था, से पहले भारत में सांप्रदायिक दंगों का कोई इतिहास नहीं मिलता। भारत में सांप्रदायिकता के बीज अंग्रेजों ने बोए। संघी फासीवादियों ने इसी सांप्रदायिकता को आधार बनाया है और देश को नरक की भट्टी में झोंक दिया है। अपनी फासीवादी राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल को मंदिर घोषित करना संघियों के लिए चुटकियों का खेल है। न्यायपालिका में बैठे जज साहिबां को भी इनकी हाँ में मुंडी हिलाने से कोई गुरेज नहीं है। देश में मुस्लिम होना ही जैसे आज अपराध बना दिया गया है। योगी से लेकर मोदी तक
बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे जहरीले नारे दे रहे हैं और हिंदू आबादी में इस्लामोफोबिया का बेशर्मी से प्रसार कर रहे हैं। हिंदुओं को खतरा मुस्लिमों से नहीं है बल्कि नफरत के उन सौदागरों से है जिनके राज में बेरोजगारी, बीमारी और महंगाई ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। जाहिर सी बात है, इसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही रही होंगी। हर न्यायप्रिय इंसान को आज की इस अंधेर गर्दी का विरोध करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब फाशिस्ट बूटों की धमक आपके दरवाजों पर भी सुनाई देगी और सुनाई दे भी रही है। इस देश के मेहनतकश लोगों, न्यायप्रिय युवाओं और छात्रों को ये बात समझनी होगी कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए ही समाज को पूंजीवादी व्यवस्था और इसके साडांध भरे रूप फासिवाद से मुक्त करा सकते हैं। अशफाक बिस्मिल, भगत सिंह आजाद की क्रांतिकारी विरासत को हमें जनता तक लेकर जाना होगा। हमें सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का विरोध करना होगा और धर्म, जाति, लिंग की सीमाओं को तोड़ते हुए जन आंदोलनों का निर्माण करके फासिवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। धर्म को व्यक्तिगत मसला बनाए जाने के मुद्दे पर भी हमें संघर्ष करना होगा। हमें शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, आवास, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे उन वास्तविक और ठोस मुद्दों को उठाना होगा जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे।